हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं आ गई हूँ आपके लिए बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की नई खबरों के साथ। जैसा कि हमें मालूम ही है, हमारी अपनी शिवानी हो गई थी आउट, घर से बेघर हो गई थी। उनको जनता ने जितना भी भर भर के प्यार दिया, लेकिन बिग बॉस के एक धोखे ने उनको घर से बेघर कर दिया। जी हाँ, बिग बॉस के आगे किसी की नहीं चलती। शिवानी बहुत ही अच्छा खेल रही थी। शिवानी एक इतनी छोटी जगह से थी और वहाँ से उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। वहाँ से उन्होंने इतना अच्छा अपने आप को, इतना अच्छा गेम भी खेला और सबको दिखाया भी कि एक छोटी जगह से आके बंदा इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा फेम, इतना बड़ा सब चीज़ें कर सकता है। तो शिवानी बड़ी इंस्पिरेशन है सबके लिए, इसीलिए सभी जनता है उनसे बहुत प्यार करती है, बहुत लगाव करती है। अभी भी मैंने सुनने में आया है, मतलब मीडिया की रिपोर्ट में देखें तो बहुत लोगों ने जियो है वो अनइंस्टॉल किया है। लोगों को जो गुस्सा है वो इसी बात का है कि शिवानी को वो डिजर्विंग थी, उनको क्यों निकाला। तो ये सवाल हैं बिग बॉस मेकर्स से, ये सवाल हैं बिग बॉस से, सवाल हैं हमारी बिग बॉस के जो जितने भी देखने वाले चाहने वाले हैं, सबको बहुत ही दुख है कि शिवानी के जाने का। शिवानी के फैंस भी बहुत नाराज़ हैं कि क्यों निकाला आखिर शिवानी को। तो चलिए, अभी शिवानी हो गई हैं आउट और येलो आउटफिट में अभी उन्होंने अपना एक ब्लॉग बनाया है जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की हैं। अभी वो मुंबई में ही रुकी हुई हैं और बहुत ही एक्साइटेड हैं। अभी विशाल के घर भी वो गई हैं और विशाल के साथ भी उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स शेयर की हैं, बहुत सारी। एक ब्लॉग है उन्होंने बनाया है जिसमें उन्होंने अरमान मलिक को बहुत दोषी ठहराया है। अरमान मलिक के साथ जो भी हुआ है उसके बारे में डिस्कशन किया था कि अरमान मलिक ने जो किया वो ठीक नहीं किया और बिग बॉस है वो कुछ तो धोखाधड़ी, कुछ तो झोल कर रहे हैं जो कि वो अरमान को अभी तक बचाए बैठे हैं। और अरमान की बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया। फिर वो बात आती है कि उन्होंने बात बताई कि आखिर उनका सफ़र बिग बॉस में कैसा रहा। तो उन्होंने सबसे पहले तो धन्यवाद भी किया बिग बॉस का, बिग बॉस के प्लेटफॉर्म का। बोला कि अरे मतलब मुझ जैसे एक छोटी जगह से आने वाले हिंदी मीडियम के बच्चे को, मतलब जिसको अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा ये था, कि उन्होंने जिक्र किया है अपने ब्लॉग में कि मेरे फादर नहीं थे, मेरा भाई नहीं था और चार चार बहनें थी मेरी माँ के पास, तो चार चार बेटियां थी हम मेरी माँ के पास। उन्होंने हमें पाल दिया, वही बहुत है। मैं पढ़ी हूँ लेकिन सरकारी स्कूल्स में। मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है लेकिन मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मुझे आती ही नहीं है। तो अभी इसके लिए उनको बहुत खेद है कि जो मेरे जैसी जो बच्चियां हैं जो नहीं पढ़ पाती हैं उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो शिवानी ने जो एक बहुत ही बड़ा काम किया है, उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया कि जितनी भी राशि उन्होंने बिग बॉस से जीती है। आपको बता दूं कि बिग बॉस में ना एक हर एपिसोड का हर एक कंटेस्टेंट को एक रकम दी जाती है। हर एक एपिसोड के शूट करने का एक रकम होती है, वो तय रकम होती है। जैसे कि शिवानी को मिल रहे थे 1 लाख रुपए हर एपिसोड का। तो जितने भी एपिसोड, जितने भी वो वीक रही हैं, उस हिसाब से उनका जो भी पैसा बना होगा वो उनको एलिमिनेशन के बाद दिया गया होगा। लेकिन शिवानी की दरियादिली देखिए, मतलब इतना बड़ा किसी का दिल कैसे हो सकता है, वो भी इतने मतलब जिसने, एक तो होता है जिसके पास बहुत पैसा हो, एक जिसने बहुत पैसा अपनी उससे कमाया हो। मतलब वो अभी भी ब्लॉगिंग कर रही हैं, उसके जरिए वो कमाती हैं, उसके जरिए ही उनका घर परिवार चल रहा है। इसका जिक्र वो कितनी बार कर चुकी हैं। उसमें उन्होंने जो अपना जो बिग बॉस का पैसा है, उन्होंने जो मेहनत की है, वो पैसा उन्होंने लगाया है उन बच्चियों के ऊपर, उन बच्चियों की पढ़ाई के ऊपर। जी हाँ, उन्होंने जिक्र किया है कि उन्होंने सारा पैसा है जो अपनी उन बच्चियों को पढ़ाई के लिए दे दिया है, समर्पित कर दिया है, जो कि पढ़ नहीं पाएंगी या पढ़ नहीं पा रही हैं किसी वजह से। तो ऐसी हैं हमारी शिवानी। शिवानी की बात ही अलग है। शिवानी का दिल जितना साफ है, उनका दिल उतना ही बड़ा है। मैं तो शिवानी को बहुत पसंद करती हूँ। पहले जब मैं शिवानी को नहीं जानती थी तब मुझे वो थोड़ी सी अनोइंग लगती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं उनको जानने लगी, करीब आने लगी, मुझे उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिला है कि इंसान को अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और एक ज़िंदगी में एक ज़िद का होना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, उन्हें मार भी पड़ी है उनकी माँ से। उन्होंने जिक्र किया क्योंकि हर बच्चे को एक मार पड़ती है अपनी माँ से, लेकिन उनको मार पड़ती थी कि तुम ब्लॉगिंग क्यों करती हो, क्योंकि एक गाँव के एरिया में ब्लॉगिंग करना, वो भी 2-3 साल पहले, वो इजी नहीं है। सब आपको टारगेट करते हैं कि दिन भर मोबाइल लेके घूमती हो, लेकिन शिवानी ने हिम्मत नहीं हारी और आज देखिए सब लोग उनकी वाहवाही करते हैं, सब लोग उनके फैन बने हुए हैं। तो गाइज, ऐसी जो इंस्पायर स्टोरी है शिवानी की, उससे बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर हो रही हैं और बहुत सारी लड़कियां हैं आगे भी इंस्पायर होती रहेंगी, क्योंकि शिवानी कर रही हैं इतने अच्छे अच्छे काम। भगवान करे वो उनका मुकाम और ऊंचा हो और ऊंचाइयों पर वो पहुंचे और हम बहुत जल्दी ही उनको कलर्स टीवी पर वापस देखें।
आपको मैं एक खुशखबरी दे दूं कि ऐसे वो खतरों के खिलाड़ी में शायद वो आ सकती हैं, उनके लिए ऑफर गया है। बाकी अभी उनके ऊपर रहेगा कि क्या वो ये ऑफर एक्सेप्ट करती हैं या नहीं, क्या हम व्यूअर्स को वापस से हमारी शिवानी देखने को मिलती हैं या नहीं, ये डिपेंड करेगा बस शिवानी पे। चलिए, तो मैं आगे दूंगी आपको नई नई खबरें। मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।